बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खोलिए सर इसे। रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जितने अहबाब निगाह में हो, आप सारे अहबाब जो खड़े हो, जो बैठे हो, एक बार करीम की पाक बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाइए। ये चादरें वादरें हटाइए जी मुंह से थोड़ी देर के लिए, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। इतना ऊंची पढ़ दें कि यहां तक पहुंच जाए दिल में पढ़ा जाने वाला तो मदीने वाला भी समाज फरमाता है। थोड़ा मोहब्बत के साथ पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला सादात इज़ाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बानियान महफिल, अल्लाह वहदहू ला शरीक का करोड़ हा एहसान है जिसकी अता करदा तौफीक से, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक की खैरात से जिंदगी की एक और रात आप और मैं कायनात के वाली का जश्न सजाए बैठे। दुआ है रब्बे कायनात आपका मेरा जश्न सजाना, इसमें आना मेरे लिए आपके लिए निजात का बाइस बना। जिन जिन दोस्तों ने आज के इस जश्न में थोड़ा अपनी नौकरी पेश की है और जाहिरन मेजबानी की है, मालिक सबकी कबूल फरमाए। आले नबी औलादे अली फ़ख्रुस सादात नजमुस सादात क़िबला हुजूर पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहब नकवी कादरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के का नाम लेकर हुक्म के मुताबिक आज मेरी आपके यहाँ हाजिरी है। और जो आप अहबाब का हाल है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए जी। मैं आपका मजीद कोई इम्तिहान तो नहीं लेना चाहता, मुझे लग रहा है कि आप काफी देर से काफी इंतजार में हैं। गिनती के घड़ी के टाइम देखकर कोई 10 से 12 मिनट दे दें, चले 12 के नाम पे 12 मिनट दे दें। 12 मिनटों के बाद फैसला करते हैं कि बात को आगे लेके जाना है या दुआ की तरफ चलना है। मगर जितनी देर के लिए बैठना है, जैसे ये बच्चे 1000 बार चुप करवाने के बावजूद भी बोल रहे हैं ना, अगर तो इसके बाद आप भी बोले तो बिस्मिल्लाह आगे चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं जनाब, आप यहाँ रहे, हम इंशाल्लाह चिश्तियां का सफर शुरू कर रहे हैं। मगर थोड़ी देर के लिए अल्लाह आपकी चादरें भाईजान सलामत रखे। मैं चादरें उतरवाने नहीं, हम तो चादरें पेश करने वाले लोग हैं। हल्का सा सिर्फ इतना सा हटा दे कि आपका चेहरे की मैं ज़ियारत कर सकूं, बाकी रखे पूरे जिस्म से आप रखें। अल्लाह आपकी चादर और चार दीवारी की चादर की हमेशा हिफाजत फरमाए। माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा की चादर ततहीर का सदका मालिक सबकी इफ़्फ़त व इस्मतों की हिफाजत फरमाए। हुजूर पीर सैयद जाहिद अली शाह साहब नकवी कादरी आप लाहौर से तशरीफ लाए हैं, और हुजूर पीर सैयद अतहर अली शाह साहब आप भी जलवागर हैं, आपकी आल औलाद भी जलवागर है। और मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त
बहुत खूबसूरत नाम साहबजादा मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामतियाँ अता फरमाए। और मैं मोहम्मद वसीम साहब का और उनके पूरे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करके अपनी नौकरी का आगाज़ करना चाहता हूँ। नफीस साउंड हमेशा सलामत रहे, बस ये थोड़ा शोर जरा हल्का कर दें, आवाज़ को थोड़ा वजनी रहने दें। आप जिस नफासत के साथ चला रहे हैं, मालिक हमेशा इसमें और इजाफा फरमाए। सूरह 3 है और आयत का नंबर है जी 4। मेरी पहचान है जी 5। इफ्तिखार भी जरा यहाँ आए, जरा कोई पीछे कुछ चेहरे में जरा देखना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास आ जाए। अब तो क्लियर है ना जी, आवाज नजर आ रही है आपको? 4 नंबर आयत इसलिए पड़ी है कि लोग धोखा ना खाएं। 4 के भी मानने वाले हम ही हैं और 5 के मानने वाले भी हम ही हैं। मुझे लग रहा है आप बोल सकते हैं ना ना, मुझे यकीन हो गया है कि आप हकीकतन बोल सकते हैं। जबरदस्ती बुलवाया तो क्या बुलवाया जी, इंशाल्लाह चलते हैं, अभी नौकरी का आगाज करते हैं, देखते हैं। 4 नंबर आयत में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपके मुताल्लिक बात की है। प्यारे बच्चों जरा चुप करवाना जी, इन्हें जरा मोहब्बत के साथ जरा चुप करवाना, नहीं दबका शबका नहीं मारना जी, हाँ मोहब्बत के साथ। तुमने लफ्जों की तासीर को समझा ही नहीं, नरम लहजों से तो पत्थर भी पिघल जाते थे। मोहब्बतों के साथ चुप करवाया जाता है जनाब, हम यहां दिल तोड़ने थोड़े आते हैं। आपके मुताल्लिक बात है सूरह 3 आयत नंबर 4 में, मगर अल्लाह ने इंसान के हुस्न के मुताल्लिक बात करने से पहले 4 कसमें खाई हैं। पहली कसम कही, फरमाया वत्तीन, मुझे अंजीर की कसम। आवाज क्लियर है जी? मुझे अंजीर की कसम, ये जो अंजीर आप खाते हो, इस अंजीर की कसम अल्लाह खा रहा है। आगे फरमाया वज़ैतून, मुझे जैतून की कसम। 2 कसमें हो गई। 12 मिनट नहीं बोलने जी, 12 मिनट, 2 उसमें से हो गए, 10 मिनट बाकी हैं जी। फरमाया वतूर सीनीन, मुझे उस पहाड़ की कसम जिस पर बैठकर मूसा मुझसे हम कलाम हुआ था। चौथी कसम फरमाया वहाजल बालादिल अमीन, महबूब तेरे अमन वाले इस शहर मक्का की कसम। चार कसमें कहने के बाद भाईजान आप जरा बिलखसूस तवज्जो कीजिएगा। मुझे पूरी महफिल में लग रहा है कि मैं आप पूरी महफिल में निगाह ना हटाएं मुझसे, जरा मोबाइल जेब में डाल लें, आपको बाद में तस्वीरें व्हाट्सएप हो जाएंगी, जरा निगाह मुझसे मिलाइए। मैं कुछ आपको साथ मिला के सफर तय करना चाहता हूं जी मोहब्बत। 4 कस्में कहने के बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जो सबसे अच्छी सूरत थी वो फरमाता है मैंने हजरत इंसान को अता कर दी। अब सवाल पैदा होता है, मुझे अल्लामा साहब आपके नाम का तो नहीं पता, मगर जो आपने फरमाया वो सारा आंखों पर, अल्लाह करे ये कौम सवाल करे। हाँ अच्छा, अल्लामा मुश्ताक सुल्तानी साहब, अब जिनकी तबीयत में सुल्तानी हो, हम तो बाबा दरवेश सिफत लोग हैं ना,
वो बादशाही तबीयत के लोग हैं। अल्लाह करे इस कौम को सवाल की आदत हो जाए। वो और होंगे जो सवालों से घबराते होंगे। हमारे दामन में हाथ हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का है। हम सवालों से न घबराते हैं। जो तेरी आने वाली नस्लों ने सवाल करने हैं ना, अल्लाह ने उसके जवाब भी कुरान मजीद में लिख दिए हैं। हमने कुरान से हर सवाल का जवाब पहले से दे दिया। तवज्जो करो जी, मोहब्बतों के साथ सलामत रहो। हाथ उठा के बोलो जी अगर नारे का जवाब देना है तो। सलामत रहिए। यहां ठीक है, यहां ठीक है। आप अगर बैठते जी इधर ही चले। अब मेरा सवाल यह है, जितना निखरा निथरा चेहरों वाले इस पूरे इज्तिमा में लोग बैठे हो, किबला सादात के कदमों पे हाथ रख के, सवाल यह है, अल्लाह ने बात तो करनी है आपके हुस्न के मुताल्लिक। आपके हुस्न के मुताल्लिक बात करनी है। चार कस्में कहने की जरूरत ही नहीं, जिनकी आपस में कोई तालमेल ही नहीं बनता। कहां अंजीर है, कहां जैतून है, कहां शहर है, कहां तूरे सीनीन है, आपस में कोई तालमेल नहीं बनता। तो ये कहा क्यों? ये सवाल करोगे तो जवाब कुरान देगा ना। थोड़ा जुबान को हिलाओ भैया, जुबान को हिलाओ जरा। मौलवी का काम सवाल का जवाब देना नहीं, मौलवी का काम है उलझाना, फकीर का काम है सुलझाना। जो बोल सकते हो हजरात, आज बोलने का वक्त है, अब बोलो जी। ये सवाल दिल में पैदा होता है, जवाब मैं अर्ज करने लगता हूं, मगर मैंने भी खुद से नहीं, वक्त के बहुत बड़े आलिम से, और मैंने जब मर्दे कलंदर से पूछा, मैंने कहा हुजूर आज करम कर दें, ये बात बताइए इन कस्मों की आपस में तरतीब क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब जिब्रील आया ना ये आयत लेकर, उस वक्त हुजूर अंजीर तनावल फरमा रहे थे। हाय हाय हाय, कोई बैठे हो सारे, किसी ने सुना है कि पूरे इज्तिमा में से सरकार अंजीर तनावल फरमा रहे थे और जैतून मुस्तफा की जुल्फे वल्लैल पे लगकर अपने मुकद्दर पे रश्क कर रहा था। अच्छा सर आप दुआ दीजिएगा जी। आप फिर तूरे सीनीन, आप जी तीन बंदे जरा खास तवज्जो दीजिएगा, तीन बंदे आप जी, आप तीनों बंदे। तूरे सीनीन से क्या मुराद है? कहा एक मुराद है वो पहाड़ जिस पर मूसा अल्लाह से हम कलाम हुआ था, और दूसरा इसका वो माना है कि महबूब तेरे उस काजल की कसम जो माज़ागल बसर की आंखों में लगा हुआ। तीन कस्में, और फरमाया महबूब के शहर की जाकर कसम खा, और कह महबूब तेरे इस शहर में जब तक अमन हो, अल्लाह करे यार, अमीन जब तक अमन होगा, और अमन कब तक है? जब तक इसकी निस्बत मुस्तफा के साथ रहे। जिस मौलवी ने तुझे कहा है ना कि मक्का अल्लाह का है, मदीना मुस्तफा का है, चाचा है कुरान से पूछ, उसने कहा लाउक्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मैं तेरे इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। मालिक किस लिए? इसमें तेरा काबा है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आबे जमजम है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सफा है? नहीं। मरवा है? नहीं। मीना है? नहीं। मुज़दलिफा है? नहीं। वजह क्या है? कहा वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि इस शहर की गलियों ने तेरी तलियों के बोसे ले लिए। वाह वाह वाह,
इस शहर की गलियों ने महबूब तेरी, इस शहर में तू चलता है, इसलिए मैं इसकी कसम खाता हूं। तू कहता है मक्का अल्लाह का है, अल्लाह फरमाता है ये सब कुछ ही मुस्तफा का है। सलामत रहना यार, तेरे उठे हुए हाथ गाजी के सदके में कयामत के बाद भी कबूल रहे। अच्छा, 4 कसमें कहने के बाद कहा जो सबसे अच्छी सूरत थी वो मैंने इंसान को अता कर दी। सबसे अच्छी सूरत बनाकर फिर किया क्या? किबला सबसे अच्छी जगह पे रखना चाहिए था। आप शाह साहब, सबसे अच्छी जगह पे रखना चाहिए था। नहीं, आप पैसे देना चाहते हैं, मैं तवज्जो लेना चाहता हूं। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान पे हाथ है, हमें आपके पैसों से ज्यादा आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप पैसा जो सैयदा कायनात की दहलीज का सदका जो टुकड़े अता होने हैं वो हमारी औकात से ज्यादा मालिक ने तकदीर में लिखे। तवज्जो आप दे दे। आखिर तक जितने नौजवान बैठे हो बाद में सवाल करने से ज्यादा बेहतर है अब यहां जरा तवज्जो करो। बातें तो सारी रात के बाद, कल दिन में इतवार की छुट्टी है कल भी कर लेंगे, मगर यहां थोड़ी देर के लिए उसकी बातें सुन लो जरा। जहां इंसान सबसे अच्छा बनाया तो सबसे अच्छी जगह पे रखना चाहिए था। उसने कहा थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, मैंने फिर इस इंसान को सबसे घटिया जगह पे रखा। क्यों? क्यों? कहा इसलिए कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये असफल से आला का सफर तय करेगा तो उसे एक मुर्शिद की जरूरत रहेगी। आप बोल सकते थे जी, जरूर बोले जरा। इसे एक कायद की जरूरत रहेगी, वो इसे ईमान वाला भी बनाएगा और दे अमल भी बंदे दे पुत्रा वाले करेगा सीधे। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। वह आमिलुस सालिहात, उसके आमाल भी साले होंगे। फिर कहा फलहुम अजरुन, इस जगह पे हमारा और मिनहाजुल कुरान का बाकियों का रास्ता सुल्तानी साहब जुदा होता है। कुछ अजर के लिए जिंदा है, हाँ बैठ तुसी गए जे उठन तो मैं देना नहीं। ते मेरे तो बाद कितने नाथ खां रह गए जी, भुगता दिते जे सारे। एवं मैं इनका इंतजार करवाया जी। अच्छा, एक है बशारत साहब का नाम ले रहे हैं, मगर वो इंशाअल्लाह अज़ीज तभी पढ़ेंगे जब मैं छोड़ूंगा, और मैं तब छोड़ूंगा जब आप चुप छोड़ेंगे। थोड़ा मोहब्बत कीजिए जरा। कभी कभी खामोशी कूफे का मंजर पेश करती है। बोला करो ताकि लगे कि यहां सारे करबलाई मजाज के बंदे बैठे हैं। सलामत रहना यार। कहा कुछ लोग अजर के लिए जिंदा हैं, कईयों को अजर अता करता हूं किबला गैर ममनून, किसी का हमेशा ममनून रहता हो। कैसे? कहा कुछ अजर के लिए होते हैं, कुछ मेरी रजा के लिए जीते हैं। सलामत रहना। एक है अजर, एक है रजा। जो बंदा नमाज अजर के लिए पढ़े वो गलत नहीं पढ़ता। जो नमाज अजर के लिए पढ़े वो गलत नहीं कर रहा। जो रोजा अजर के लिए रखे वो गलत नहीं कर रहा। जो अमाल अच्छे अमल करे और उसकी नीयत में अजर हो। दुआ फरमाएं सर, आप दुआ फरमाएं जरा। अगर उसकी नीयत में अजर हो तो गलत नहीं है, मगर याद रखना अजर किसी दूसरे अमल से जाय भी हो जाता है। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड सुटे दुध कड़िया। भाईजान ये आवाज पीछे भी जा रही है, ये सबका मुंह मेरी तरफ है। आपको आवाज आ रही है, फिर आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? चलो मैं दोबारा कहता हूं दोस्तों, अगर कोई अमल अजर के लिए करे तो गलत नहीं करता, मगर याद रखना एक अमल पे वो अजर अता करे तो कोई दूसरा गुनाह ऐसा हो जाए
तो वो अजर जाय हो जाता है। हम मिनहाजुल कुरान वाले कहते काम ही सीधा कर, तू अमल अजर के लिए ना कर, उसकी रजा के लिए कर। वाह वाह, क्योंकि अजर जाय हो जाता है, रजा कभी जाय नहीं होती। जिससे वो राजी हो जाए फिर कभी नाराज नहीं होता। नमाज पढ़ तो उसकी रजा के लिए पढ़। क्यों? उसकी वजह यह है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया जितने भी इस दुनिया में आए, उन्होंने अल्लाह से अजर नहीं मांगा, जब भी मांगा रजा मांगी। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आइए मैं पहली जगह से कुरान मजीद पढ़ना चाहता हूं जहां पे उसकी रजा का जिक्र है। सूरह ताहा है, आयत का नंबर है जी 84। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते थे। समझ आ रही है सबको? ये एक दो बच्चे बोल रहे हैं, जरा इनसे कहिए, जरा मुझे सुन लें जरा। काफी हद तक सीधे कर लेने, एवं एक दो रह गए ने, एक दो बारी बोले तो भी ठीक हो जाने ने इंशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते थे। कौम ने पूछा हुजूर रोज कहां जाते हैं? पर मैं कोहेतूर पे जाता हूं। हुजूर अखे कल्ले कल्ले ही टुर जाते हो, मैं तुसी कदे आख्या ही नहीं। ते हुजूर अखे कदे सानू भी नाल ले चलो, पर मैं करो तैयारी। अब कौम तैयारी में लग गई। मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले आवाज का मजा ले चुके थे। हाय 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 हाय। इफ्तिखार भाई सलामत रहें, आप भी खुश रहें सर, राजी रहें। थोड़ा अगर आपकी तरफ से आवाज आती तो मुझे हौसला ज्यादा मिलता, क्योंकि स्टेज फिर बाहर तौर अपना होता है ना, इमाम होता है, पूरे मुक्तदी होते हैं आप सारे। तो मैं एक लफ्ज जो कहना चाह रहा हूं कि कहा तैयार। अब कौम का मजाज ये है कि जिसने तैयारी करनी होती वो ज्यादा काला सब तो एंड ते तैयार होता है। मूसा अलैहिस्सलाम मजा ले चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तैयारी की, जाने लगे। तुसी तैयार नहीं होए हुजूर, बस हुने नाने आ, कपड़े रह गए रह गए आ रह गए। फरमाया अच्छा ठीक है मैं चलता हूं, तुम मेरे बाद आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है जी, साडे कोल केड़ा कोहेतूर लुकिया है, और सामने है, तुसी चलो, मैं ऐसे थोड़े मगर आए। रोज उससे बात होती थी। इफ्तिखार भाई दुआ देंगे। रोज उससे बात होती थी, मगर जब आज मूसा गए हैं ना, जहां से उसने कलाम किया है, मैं वहां से कुरान पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा अपनी कौम से पहले क्यों आ गए हो? मंजूरी साहब, अपनी कौम से पहले क्यों आ गए हो? काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हुम उलाई अला असरी, मेरे मालिक मेरे बाद मेरी कौम भी आ रही है। तब मैं तो ये पूछिया भी तू जल्दी क्यों आया है? कहा मैं वह अजल तो इलई का, मैं जल्दी इसलिए आया हूं रब लितरदा, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। इस पूरे इलाके के नाम का मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ये इलाका सियालकोट का है। आप जितने लोग दूरों नजदीक से आए हो, आज की रात का सैयदों की मौजूदगी में मेरा पहला जुमला बतौरे पैगाम लेके जाओ। कुरान मजीद में आज मूसा का जिक्र है। ये आज ना मूसा निगाह के सामने, ना कौम मूसा, ना कोहे तूर। वजह क्या है? कहा लोगों जाकर बताओ, अगर कभी मस्जिद से आवाज आए हय्या अलस्सला, तो जो नमाज की आजान की आवाज सुनकर मस्जिद में जाए, अल्लाह उसे अजर अता करता है। और जो आजान से भी पहले मस्जिद में चला जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। अल्लाह उससे आज की शब में ये ना कहना तुम्हारे पास पीर वो नहीं आए जो कहते हैं नमाज की। जालिमों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, ऐसे बदमाश किस्म के पीरों ने। खाते तुम्हारे घरों से हैं, पीते तुम्हारे घरों से हैं,
और जब नमाज की हुक्म शरीयत की बात आ जाए तो नमाज मदीने पढ़ देने एहो जे पीर नूं आखो तुहानूं खाना मदीने नहीं कदे लभ्या। जुबान हिल सकती हो तो हिलाओ। तुम लाए थे पीरों को जेल निकालने के लिए, पीर ले गए इज्जतें निकाल कर। इसका मतलब है पीर वो होता है जो कायनात के सबसे बड़े पीर की दहलीज तक पहुंचा दे। तेरे हाथ सलामत रहे, हाथ उठा के बोल जरा मोहब्बत के साथ। जो खोती दहलीज मुस्तफा पे नहीं झुका वो तेरी रसाई मुस्तफा के दर तक कैसे करवाएगा भला। लिहाजा तेरे अंदर तेरा कायद वो होना चाहिए जिसको नमाज के वक्त में तू देखे तो वो मुसल्ले पे हो, और जब नियाज की बात आ जाए तो फिर सर पे कफन बांधकर अगर उसे सड़कों पे भी निकलना पड़े तो वो जान बचाकर बुर्का पहन के भाग ना रहा। पूरे मजमे को सिवाय शाह साहब के नहीं समझ आ सकी। फिर वो मुजाहिद नहीं होता जो बुर्के पहनकर इस्लामाबाद की सड़कों से भाग रहा हो। फिर वो होता है जो एक बार कह दिया कह दिया। सलामत रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर इस वक्त जितने भी सादात इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह वाहिद जानता है आपके इलाके में मैं पहली बार आया हूं, मगर मैं जिंदगी में कभी खुशामद चापलूसी मेरी तबीयत के 1000वें मील में भी नहीं गुजरी। अगर सादात हुजूर की आल औलाद अच्छा अमल ना भी करे फिर भी खून मुस्तफा की बरकत को कोई झुटला नहीं सकता। मगर याद रखना वही खून मुस्तफा अगर अमल के एतबार से भी बेहतर हो जाए तो फिर कायनात में उससे बेहतर है। लिहाजा कायदीन जिन्होंने आपको दहलीज मुस्तफा तक पहुंचाना है, आपको कुरान मजीद तक रसाई दिलवानी है, लाजिम है कि उनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक हो, उनका आमाल भी अच्छे हों, उनके अफआल भी अच्छे हों और उनका ईमान भी सबसे बेहतर हो। आइए जी दूसरी जगह से कुरान मजीद पढ़ते हैं। ये सूरह नमल है। नमल कहते हैं कि चींटी को। आपको समझ आ रही है जी सब? आपको समझ आ रही है जी सब? अल्लाह आपको जिंदगी दे। सूरह नमल में आयत नंबर 18 से पढ़ना चाहता हूं। जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक सुन रखा है आपने। एक बात याद रखिएगा जी, नाराजगी नहीं करनी। जिन बच्चों को आज मैं समझा रहा हूं ना, इन बच्चों को समझा के लाना आपका फर्ज बनता था, ये आपकी तरबियत का हिस्सा होता है। मगर चूंकि आप समझा के नहीं लाते, बच्चे फिर यहां पे बोर होते हैं और आपने इनको लगा दिया है पैसों की तरफ ध्यान इनका लगा दिया है। थोड़ा मोहब्बत के साथ नहीं, प्यार के साथ बिठाना, मार के पजाना होता। यही तो वो हर मस्जिद का एक मुकद्दर होते हैं 2-4 बाबे, वो छोटे बच्चों को मस्जिद में बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही बच्चा आया मार के भगा दिया, फिर सारी जिंदगी तबीयत लेंदे रहते हैं। साढ़े बच्चे नहीं आते मस्जिद में। मैंने कहा जिम्मेदार वो है जिसने सबसे पहले भगाया था। भगाएं नहीं, मोहब्बतों के साथ बिठाएं, मगर साथ साथ तरबियत करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। हुजूर ने करके दिखाया है कि पुश्त पर दौरान नमाज हुसैन आ गए। शायद नहीं सुना जी, आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कह देता हूं, फिर सुन लें। दौरान नमाज हुसैन आकर पुश्त मुस्तफा पे बैठे। हुजूर ने सर भी नहीं उठाया। इसके कई एक पहलू हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि बच्चा अगर दौरान नमाज आपकी नमाज के आपकी पुश्त पे आ जाए या आपकी जाए नमाज पे आ जाए तो अल्लाह का वास्ता है बच्चों को तंग ना हुआ करो, उठा के साइड पे करके अपनी नमाज पढ़ते रहो। अगे कड़ियां पढ़ पढ़ के तुसी नूर कीती बैठे हो कि बच्चों नाल तंग कर दो, कोई मसला नहीं। नमाज उसने कबूल करनी है। जिस नमाज में बंदे का प्यार आ जाए वही तो वो कबूल करता है। हाय हाय हाय, सलामत रहें यार। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप लोगों ने सुन रखा है कि आपकी बादशाही पूरी कुर्राए अर्ज पे थी। दरियाओं पर, समंदरों पर, इंसानों पर, हैवानों पर, जिन्नों पर, हर एक पर। आपकी कचहरी में ना आपको एक बार हुद हुद नजर नहीं आया।
आपने पूछा हुदहुद किथे है, ते तुहानू पता है जिन्हां दी लगदी होवे वो सब तो पहले बोलदे ने, ते गल सीधी उन्हां करनी नहीं हुंदी। उठ के कहन लगे हुजूर पता नहीं किथे, अगे भी कदे होया है, काम चुप के जो रखना होवे ते एडे सीधे सीधे तुसी हो, तुहानू तो नहीं ना पता लगदा भी गल किस तरह कही जा रही है, कहां है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा हुदहुद किधर है, वो कहने लगा हुजूर पता नहीं किधर गया है। आपकी तबीयत में जलाल आ गया, आपने फरमाया जब कभी मेरे सामने आया तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ अरसा गुजरा तो हुदहुद सामने आया, आपने पूछा कहां था, उसने कहा लजपाल सजा बाद देवी, पहले सुन ले पहले मुझे सुन ले। हुजूर मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में जा पहुंचा जिसके रहने वालों का बादशाह मर्द नहीं औरत है। कहा क्या नाम है उस मुल्क का, कहा उस मुल्क का नाम है मुल्क सबा। कहा उस मलका का नाम क्या है, कहा उसका नाम है बिल्कीस। कहा कितना अरसा लगता है यहां से जाएं, तो जरा सुनिएगा जी जरा इन कानों से। हुदहुद कहता है हुजूर उड़ के जाएं तो 6 महीने लगते हैं। कितने? उड़ के जाएं बाय एयर सफर कितना है, 6 महीने का। अच्छा आपने 6 महीने का सुन लिया, और सुन के ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हुजूर आप दुआ दीजिएगा, यूं देख के फरमाया कोई तुहाडे चो ओनू तख्त नूं ले आ सकता है। अल्लाह जिंदगी दे दी आपको, जो बोले हो सारी जिंदगी सलामत रहना, और जो नहीं बोल सके हो अल्लाह करे जी अल्लाह आपको भी बोलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ पता है क्या हुआ, कहा कोई ला सकता है। एक जिन उठा, जिन उठ के कहता है हुजूर मैं ले आऊं। फरमाया ले आओगे, हुजूर ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर लगेगी, कितनी देर में लाओगे। अर्ज करता है हुजूर आपकी मजलिस अभी यहां से बर्खास्त नहीं होगी, मैं तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। स्वाद पंजाबी ची आना जे, जवाबन आपने सुन के पता क्या फरमाया, आपने फरमाया बै कोई जल्दी वाला चाहिए। भाईजान ये ले ले, जरा तवज्जो करें, थोड़ा बोलेंगे जरा मोहब्बतों के साथ, थोड़ा मोहब्बतों के साथ बोलिए। कोई जल्दी वाला चाहिए। दूर एक फकीर बैठा हुआ था, एमे बुक्कल जी मार के ना हाथ चुक के आखदा जिस लजपाल करम करें तो मैं ले आवा। हुजूर मैं ले आऊं। फरमाया ले आओगे। अर्ज करता है हुजूर पर अगर मैं ही ना ला सका तो सारी जिंदगी आपकी गुलामी में क्यों रहा हूं मैं। फरमाया खड़े होके पहला तारुफ करवा, तेरा नाम क्या है। कहने लगा हुजूर मेरा नाम है आसिफ। क्या नाम है? तेरे बाप का नाम क्या है? कहा बरखिया। आसिफ बिन बरखिया मुझे कहते हैं। फरमाया तख्त बिल्कीस लाओगे? कहा हुजूर खाली तख्त नहीं लाऊंगा, बिल्कीस भी साथ लाऊंगा। हाय हाय हाय, सलामत रहे, आपने तो कमाल कर दिया, साथ में बिल्कीस भी लाऊंगा। हुजूर फरमाया बता कितनी देर में लाओगे। जिन कहता है मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाएगा, तू बता कितनी देर में लाएगा। हाथ जोड़ के कहता है लजपाल देर की गल ही कोई नहीं, आप आंख झपके मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। हाय हाय हाय, कुरान कहता है, उलमा मौजूद हैं, सादात मौजूद है, कुरान कहता है उस आसिफ के पास उस दौर की किताब का इल्म था। कोई बैठे हो, उस दौर की किताब का आलिम था आसिफ बिन बरखिया। चलो और आसान करता हूं, उस दौर का वली था आसिफ। मैं बात समझाए बगैर जाऊं तो मुझे चिश्तियां वाले चिश्तियां में नहीं रहने देते। बात समझना, कायनात का हर वली अली के कदमों से बनता है। जिस तरह पहले नबी से लेकर ईसा तक मुस्तफा के सदके से बने हैं, इस तरह पहले वली से लेकर कयामत तक आखिरी वली तक अली के कदमों से बनते हैं। जा सियालकोटियो,
तवज्जो के साथ बैठकर कभी तन्हाई में सोचना, जिसके कदमों में बैठने वाला ये ताकत रखता है, वो अली खुद कितनी ताकतों का मालिक होगा। सलामत रहना यार, सलामत रहना। अच्छा, आपने ये नहीं फरमाया मैं नबी हूं तू वली है, जा मैं खुद ही ले आऊंगा। आपने कमाल किया, फरमाया यार इन्होंने ले आके विखाए ना। आए हाय, अल्लाह दी कसमें मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे कोल आवां उत्थे ते जेड़े बंदे नहीं ना बोले उन्हां नूं आखां ओए अज बोल। हजरात चुप का रोजा अफ्तार करने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, कमाल नहीं हो गई? आपने फरमाया इनको लाके दिखा। खुदा की इज्जत की कसम, आसिफ बिन बरखिया आंख झपकने से पहले बल्कीस तख्त समेत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। जिसके बारगाह में बैठने वालों की ताकत का ये आलम है, बता उस नबी की ताकत का आलम क्या हो। हुजूर, मैं इस जगह पे ना एक वाकया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, सहाबा इकराम हुजूर की खिदमत में हाजिर है। खास तवज्जो थी आपकी खास तवज्जो। जिक्र चल रहा था सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को वो हार दिया था कि जो उस दौर में कायनात का सबसे बड़ा महंगा हार था। ये जिक्र चल रहा था, मौला कायनात ने हुजूर की बारगाह से आकर घर आकर ये हार की बात सुना दी। सैयदा कायनात ने ये बात सुन ली। मुझे तो नहीं पता कि ख्याल आया या नहीं आया, एवें टेवे लाने का मैनू वल नहीं आता। अपने बंदे मुंह वाल वेखणगे तो मैं बाकी नाल गल किवें करनी। हाँ हाँ, तुसी भी जियो, लेकिन दो चार बंदे भी पता नहीं काफी थक गए ने। जब ये सारी बात सुनी तो सैयदा कायनात ने पता नहीं क्या सोचा, क्या जवाब आया मुझे नहीं पता। रात मौला कायनात सोए हैं, देखा ख्वाब में ना एक बहुत बड़ा जन्नत में एक बहुत बड़ा महल है। आप उस महल की तरफ जब गए ना तो देखा ये फातिमा का है। पता नहीं कायनात क्या सुनती है, ये महल फातिमा का है। जैसे ही मौला कायनात अंदर दाखिल हुए, देखा एक तख्त पर सैयदा कायनात बरजमान है और सैयदा कायनात के इर्द गिर्द बहुत सारी कनीजें हैं, मगर एक कनीज सैयदा कायनात के कदमों में बैठी है और उसके गले में वो हार है। आए हाय हाय, बैठे हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सुबह उठकर फरमाया, अली वो रात वाला ख्वाब तुम सुनाते हो या मैं सुनाऊं? मौला कायनात अर्ज करते हैं हुजूर आप सुना दे। फरमाया, अली वो जो सबसे ज्यादा कनीज करीब देखी है ना मेरी बेटी के, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। अल्लाह जिंदगी दे जी आपको। और अल्लाह जब कभी आपने दोबारा अगले साल मुझे कहा तो जितनी बार आप बोलने के लिए सोच रहे हैं ना, इतनी बार मैं भी आने के लिए सोचूंगा जरूर जी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जिंदगी दे। फिर पता है क्या हुआ, उस सुलेमान अलैहिस्सलाम का ना तख्त हवा में उड़ रहा था। एक बार 18 नंबर आयत है, मैं मुख्तसर करके वहां से पढ़ता हूं। कहा हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नमली, आपका एक बार तख्त हवा में उड़ रहा था। अभी हवा में था कि नीचे एक वादी थी, उसे वादी नमल कहते हैं, चींटियों की वादी थी। नीचे चींटियां रहती थी। क्या रहती थी? चींटियां कीड़ियां चींटियां रहती थी। अभी आप हवा में हैं, हवा तख्त हवा में है। एक चींटी पता है क्या कहती है? कालत नमलतुन। एक कालत नमलतुन, एक मुअन्नस चींटी बोली। 3 बंदे बोले हैं और ये बच्चे बार बार बोल रहे हैं। इन बच्चों को जरा मोहब्बत के साथ मेरी तरफ चेहरा करें। पुत्र मेरे हाल देख ले, मेरा बेटा तेरे माँ बाप सलामत रहे सारी जिंदगी और तेरी नस्ल में हुसैनी पैदा होते रहे, बस इतना मेरी तरफ जरा देख।
कालत नमलतुन, कुरान कहता है वो जो एक चींटी खिताब करने लगी थी वो मुज़क्कर नहीं था, वो मुअन्नस थी। ये बताने की जरूरत ही क्या है मुहतरम सुल्तानी साहब? कहा तुम्हें ये बताना मकसूद है कि नबी सिर्फ जाहिर को नहीं देखता, नसब को देख रहा होता, नसब को देख रहा होता। कैसे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सहाबा ने अर्ज किया, आका अभी हम आपके सामने होते, हम आप पे दरूद पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है। हम जब घरों में होते हैं दरूद पढ़ते हैं, आपको पता चलता है। कल जब आका आप नहीं होंगे जाहिरन आंखों के सामने, कयामत तक आपकी उम्मत आएगी, आप पे दरूद भेजेगी, आपको पता चलेगा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया पता चलेगा, ये क्या बात हुई? जो भी मेरा उम्मती मुझ पे दरूद भेजे मैं उसे भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। खुदा के बंदो, अब भी मसला हल नहीं हुआ कि दरूद अज़ल से उनके मुकद्दर में आया है जिनका बाप होता है। बाप होता है तो हुजूर बाप को जानते हैं ना। फरमाया जिस बाप का बेटा है वो भी जानता हूं, किस कबीले से ताल्लुक रखता है ये भी जानता हूं, किस रंग के कपड़े पहने हुआ है ये भी जानता हूं, अपने घर के किस हिस्से में बैठकर पढ़ रहा है ये भी जानता हूं। कमाल हो गई यार। अच्छा फिर कहा कालत नमलतुन, एक मुअन्नस चींटी बोली, सारी चींटियों को इकट्ठा करके कहती है, या अय्युहन नमलो, ओ चींटियों, उदखिलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। क्यों? ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दे। वहुम ला यशुरून, पता है क्या कहती है? कहती उन्हें खबर भी ना हो। और सलामत रहे यार, ये नहीं कहती कि हाँ सानू ना लगे, कहती उन्होंने खबर ना होवे। फरूकी साहब इसमें से क्या समझाना चाहते हैं? मैं कहते चौसी समझाना ये चाहते हैं जे दिमाग की कीड़ी जिन्ना होवे ते हमेशा इल्जाम दुआ दे सिर रहिंदा है। बस ये जो लफ्ज आ गया है मेरी दाद के लिए इतना ही काफी है। तुसी ओ बुजुर्गा तरह तीसरे दिन हसे हो जी, जो तुम समझ आ जाए फोन नंबर लैके वसीम को दस्यो, फरूकी साहब उस रात बड़ा मजा आया। चलो अब जो बात आपसे अर्ज करनी है ना, उसने कहा उनको खबर ना हो। अब कुरान कहता है कि जब ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पे बैठकर चींटी की सुनी, चींटी की बात सुनी ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे मुस्कुरा पड़े। चींटी बोली है जमीन पर, सुलेमान बैठे हैं तख्त पर, चींटियां बात कर रही हैं आपस में, सुलेमान सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, इसके बाद नहीं पूछूंगा, मुझे ईमानदारी से बताओ चींटी का कलाम उसके नबी तक पहुंचा या नहीं? खुदा के बंदो, सुल्तानी साहब को बतौर गवाह बनाकर अपने पास लिख के रख लो, अगर चींटी का कलाम उसके नबी तक पहुंचा है, हमारा सलाम भी हमारे नबी तक नहीं पहुंचा। किसने तुझे कह दिया है वो चींटी कलाम करे तो नबी सुन लेता है और सलाम? फरमाया नहीं, मैं तुझे एक लफ्ज और बता दूं, दरूद पे अजर मिलता है, सलाम का जवाब मिलता। हाय हाय हाय, सलाम भेजो मुस्तफा पर तो हुजूर जवाब भी भेजते हैं। तू एक बार कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर जवाबन मुस्कुरा कर फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम या उम्मती, ऐ मेरे उम्मती तुझ पर भी सलाम हो, तुझ पर भी सलामती हो। जिसकी कब्र से आज तक कब्र मुस्तफा से तुझे दुआएं मिल रही हैं, अब तो मान जा वहां मर के मिट्टी में कोई भी नहीं मिला, कोई जिंदा है तो तेरे सलामों के जवाब तुझे अता कर रहा है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना जब ये बात सुनी तो करीब आए ना, कहा यहाँ तख्त उतारो, तख्त उतार लिया गया। अब जरा एक लफ्ज है जी, आप मोहब्बतों के साथ सुन लें और किबला आपने ना पूरी
चींटियों को देखा तो वो जो खिताब कर रही थी ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उठाकर उसे अपने हाथ पे रख लिया। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, उस पूरी चींटियों में से वो जो खिताब करने वाली थी उठा के यहां रख लिया। बताना चाहा नबी सिर्फ जानता नहीं पहचानता भी है। हाय हाय हाय, नबी जानता नहीं पहचानता भी है। यहां रख के ना आपने एक बात उससे पूछी, चींटी से कलाम किया हजरत सुलेमान ने, और चींटी बोली अपने नबी से। वहां चींटी बोल रही है, यहां बंदे भी नहीं बोल रहे। सलामत रहो, सलामत रहो। आपने फरमाया एक बात बता, जिस नबी को यह पता है कि पूरी चींटियों में खिताब कौन कर रहा है, जिस नबी को यह भी पता है कि तू मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उस नबी को यह नहीं पता कि मारना किसे है बचाना किसे है। उसने कहा लजपाल, मैं तो तेरे इल्म की गल ही नहीं की, तेरी उम्मत के इल्म की गल की है। हाय हाय, सलामत रहे यार। चींटी का अकीदा था नबी का इल्म और होता है, उम्मत का इल्म और होता है। मुझे इस रस्सी से पहले पहले जितने लोग बैठे हो, आपको पैदा करने वाले का वास्ता है, मेरी बात तवज्जो से आप सुन लें, मैं क़यामत तक आप पे राजी हूं। खुदा के बंदो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने चींटी बोल के कहती है उम्मत का इल्म और होता है, नबी का इल्म और होता है। मैं फिर कहता हूं, उम्मत का इल्म और होता है, नबी का इल्म और होता है। जब तुझे ये बात समझ में आ जाए तो अली उम्मत के इल्म का दरवाजा नहीं है, अली नबी के इल्म का दरवाजा है। हाय हाय, और तूने जब तेरे मौलवी ने अली को बताया सहाबा में, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने आपसे पूछा, हुजूर एक बात बताइए, सारे सहाबा एक जैसे? आपने फरमाया नहीं। फतवे लगन की बारी आ गई ना जी। हाँ हाँ सुन लो, सारे सहाबा एक जैसे? आपने फरमाया नहीं। कितनी किस्में हैं सहाबा की? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने 17 लिखी। पहली कैटेगरी सहाबा की ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, सुन रहे हो जी, पांचवी, छठी, 17 आपने कैटेगरी सहाबा के दर्जात लिखे। अली का नाम 17 में नहीं लिखा। हाय हाय हाय, मैं किससे बात करूं यार? जब 17 में मौला कायनात का नाम नहीं ना लिखा तो बेटा कहता है एक बात की समझ नहीं आई, ये अली के साथ दुश्मनी नहीं कि आपने 17 दर्जात में कहीं भी अली का नाम नहीं लिखा। आपने फरमाया बेटे तूने सहाबा का सवाल किया है, अली का तो नहीं किया। वाह, और सलामत रहो यार सारी जिंदगी का। बेटे तूने सवाल सहाबा का किया है, तूने अली को कब से सहाबा में शामिल कर लिया? और खुदा के बंदो, ये तुझे किसने अहले सुन्नत के अकायद से हटा दिया? वो जो अंग्रेज के नाम पे जंग मसलक बने थे, तुझे किसने उसमें तकसीम करके रख दिया यार? अहले सुन्नत के अकीदे में शामिल ये था कि मुस्तफा का और मुर्तजा का खून एक है। बोलिए जी आप, बोलिए जी आप, बोलिए। मुस्तफा का और मुर्तजा का गोश्त भी एक है, खून भी एक है। ये आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक एक रहा। बस यहाँ पे आके 2 जगह पे तकसीम हुआ, खून के 2 हिस्से हुए। जब नूरे नबुव्वत में ढला तो अब्दुल्ला की तरफ मुंतकिल हो गया, नूरे विलायत में ढला तो अबू तालिब की तरफ मुंतकिल हो गया। एक मुस्तफा बन गया, एक मुर्तजा बन गया। जब मुस्तफा और मुर्तजा बने, सलामत रहिएगा जी, जब मुस्तफा बना और मुर्तजा बने तो बेटे मुर्तजा के थे। मुस्तफा ने फरमाया ये तेरे बेटे नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। जब हसन और हुसैन पैदा हुए तो कहा फिर एक हो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कंधे पे मौला हसन मुज्तबा को बिठा रखा है, एक कंधे पे मौला हुसैन को बिठा रखा है। बाजार से गुजर रहे थे, किसी ने देख के कहा ये शबीह मुर्तजा है। बोले हो कोई बोला है पूरे इज्तिमा में से ये शबीह मुर्तजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ला, ये शबीह मुर्तजा नहीं शबीह मुस्तफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताना चाहा, हम हसन मुज्तबा को, हुसैन शहीद करबला को हम अली के बेटे समझ के नहीं, मुस्तफा के बेटे समझ के कंधों पे बिठाते हैं। सलामत रहना यार, सलामत रहना। ये अहले सुन्नत के अकायद में शामिल नहीं कि तू सबको एक जैसा कर। ये खिचड़ी पका के सहाबा और अहले बैत एक जैसे, खुदा की इज्जत की कसम, ओ बंदो जरा निगाह उठाओ, मुझसे मिलाओ। जो सवाल करना चाहे उसे मेरा नंबर देना, मुझसे बात करे। जो कहे सहाबा और अहले बैत एक जैसे हैं, इस कुरान की इज्जत की कसम कायनात में उससे बड़ा जाहिल अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। कैसे? मैं चेहरों की तकलीफ महसूस कर रहा हूं। कैसे? जो दीन में आए हैं वो सहाबा, नहीं बोल सकते तो ना बोल, जरा हमसाये से मशवरा कर। जो दीन में आए हैं वो सहाबा हैं, और जिनके घर से दीन निकला है वो अहले बैत। फिर सुन, जो दीन में आए हैं वो सहाबा है, और जिनके घर से दीन निकला है। शबे हिजरत में ना हुजूर ने दो लोगों को बुलाया, फरमाया अबू बकर को भी बुलाओ, अबू तुराब को भी बुलाओ। चंगा इसी काले कपड़े पा आंदा मैं, बाकी दा भी तुसी कहना सी ये तो बिल्कुल पक्का शिया है। और खुदा का नाम मानो, इमाम शाफई भी शिया थे, इमाम मालिक भी, इमाम आजम अबू हनीफा भी। जो भी अहले बैत अतहार का नाम लेना शुरू कर दे, लोग उसमें इस किस्म की फतवाबाजी। हम नहीं डरते जी इन फतवों से, हम कहते लगाओ। बुल्ले शाह का एक कौल हमने याद कर रखा है। बुल्ले शाह कहते बुल्लिया तेन काफिर काफिर आखन तू आहो आहो कह। ये कहेंगे काफिर है, हम कहेंगे जी हैं, बिस्मिल्लाह खैर है जी, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने याद हुसैन। अब जो अगली बात है, फरमाया अबू तुराब तू मेरे बिस्तर पे लेट जा, अबू बकर तू मेरे साथ चल। किसी ने सुना है जी क्या लफ्ज है? अबू तुराब को बिस्तर पे लिटाया। चलो एक गल तो यार जी, हंसते हैं वैसे असं छेड़िया कदे नहीं, बिस्तरे नाल ले जाना सुन्नत नहीं है। ओ भाईजान बिस्तरा रख के जाना सुन्नत है। हुजूर बिस्तरा हुजूर घर रख के गए ने, मगर बिस्तर हवाले अली के हो, बिस्तर हवाले अली के हो। जमाने की अमानतें अली के सपुर्द थी, अल्लाह की अमानत हजरत अबू बकर के साथ जा रही है। मक्का से निकले, मदीना की तरफ जाना है, निगाह मेरी तरफ रखिएगा। जाना इधर से इधर है। रास्ते में हुजूर फरमाते जरा इधर चलो ना अबू बकर। हुजूर इधर कहाँ जाना है? कहाँ? वो उधर पहाड़ की तरफ। पहाड़ पे चढ़ने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं हुजूर ताकत आप में ज्यादा है, मगर वहां तक चढ़ने की खिदमत मुझे दे दे। आप मेरे कंधे पे आ जाएं, वहां तक आपको मैं ले जाऊं। बताया इसलिए कि कोई ये ना समझे कि ताकत अबू बकर की ज्यादा है ना, 1 करोड़ अबू बकर सिद्दीक भी हो, मुस्तफा की ताकत पर ज्यादा है। सलामत रहना यार। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे बैठ गए। सुना है किसी ने? जब कंधों पे बैठे तो किबला हुजूर सैयद महमूद हसन शाह साहब और दिगर सादात, वहां से अकीदा मिल गया जो नबी के कदमों के नीचे रहे वो सहाबी है। तसल्ली से सुन, जो मुस्तफा के कदमों तक रहे वो सहाबी है, और जो नमाज में भी पुश्ते मुस्तफा तक आ जाए वो अहले बैत है।
आप कहें फरूकी साहब ये तो कोई दलील ना हुई, चलो मैं एक दलील और दे देता हूं, जिसको कयामत तक 70 बार भी मौलवी जन्म ले ले तो झुटला नहीं सकता। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, शरीयत एक है। निगाह मेरी तरफ लाओ जी। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, मगर जिन पे सदका हलाल है वो सिहाबा है, जिन पे सदका हराम है वो अहले बैत है। एक जैसे नहीं है जनाब। जिनकी रगों में खून मुस्तफा हो, खून मुस्तफा से बेहतर कायनात में कुछ है नहीं। इधर तो कहते हो बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सिर्फ मुस्तफा है तो मुस्तफा का खून सबसे बेहतर। उम्मत में सबसे बेहतर हुजूर के सहाबा। कोई ये महीना है हुजूर गौसे पाक का, 70 बार गौसे आजम भी अगर 70,000 भी आ जाएं किसी एक सहाबी के कदमों को भी नहीं पहुंच पाता। उम्मत में सबसे अफजल हुजूर के सहाबा है, मगर हुजूर के खून से बेहतर नहीं। अल्लाह करे यार बोलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। चलो मैं इससे अगली बात करता हूँ। आपने फरमाया उससे कहने लगी हुजूर मैंने आपके इल्म की बात नहीं की, आपकी उम्मत के इल्म की बात की है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी है, मैं जल्दी जल्दी छड़न लगे जी एवं बस चलते चलते आपने ना एक बात कही, फरमाया गल्ला बढ़िया करनी है तू। चलो उर्दू में सुनो। कहा तुझे बातें बड़ी आती हैं। पता क्या कहा उस चूंटी ने? कहने लगी हुजूर मैं बाकियों जैसी हूं भी तो नहीं हूं। किबला किबला आप जी साहब जदगान कहती मैं बाकियों जैसी हूं भी तो नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे? कहती हुजूर बाकियों का मुकद्दर है जमीन पे रेंगना, मुझे सुलेमान ने हाथों पे उठा रखा है। और लोगों अकीदा मिल गया, जिसको नबी बुलंद कर दे वो बाकियों जैसा नहीं रहता। जब तुझे इस बात का यकीन हो जाए तो पलट के देख, जो नबी को उठाकर बुलंद करे वो सिहाबी है, और जिसको नबी उठाकर कहे यहां पे खड़ा हो जा और काबे के बुत तोड़, जिसको मुस्तफा के कंधे ऊंचा कर दे उसे अल्लाहु अकबर। आपने चूंटी को नीचे रखा और आगे कहा काल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। मालिक तेरा शुक्र है जो तूने नेमत मुझ पर की, मेरे वालिदैन पर की, मगर मेरे मालिक व अन अमल सालिहन तरदाहु, मुझे अमल मुझसे वो करवा जिस पर तू राजी हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना चलते चलते जी ज्यादा से ज्यादा 5 से 5.5 मिनट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या मांगी? रजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहतूर पे जाकर क्या मांगी? रजा। बोलिए जी, रजा मांगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर आपका मिलाद हो गया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया का जमाना गुजरा, हुजूर का मिलाद हो गया। थोड़ी देर के लिए आंख का ताल्लुक मत तोड़े जी, चलते चलते मिलाद हो गया। 40 साल गुजर गए, हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। फिर कुछ अरसा गुजरा तो मेराज मुस्तफा की बात आ गई। हुजूर मेराज से वापस पलटे तो उम्मत के लिए नमाज लाए, उम्मत के लिए नमाज लाए। आप नमाज पढ़ा रहे थे, एक बार नमाज में ना हालत नमाज में आपने सर उठाकर ना 3 बार आसमान की तरफ देखा। हुजूर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। जिब्रील अमीन आ गए नमाज की हालत में और आके पता है क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाता है महबूब ये जो आप बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं ना, अल्लाह फरमाता है मैं तुझे ही तो देख रहा हूं मैं तुझे ही तो देख रहा हूं। महबूब ये जो बार बार आप सर उठा रहे हैं मैं तुम्हें, नासिर चिश्ती साहब ने लिखा था वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार की ना गुनाहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। सलामत रहिएगा। हुजूर ने ना जिब्रील आके कहता है, अल्लाह फरमाता है किबला बदलना चाहते हैं? कहा जी किबला बदलना है। जिब्रील से पूछा हुजूर ने, आपकी निगाह नहीं रही मैं छोड़ने लगा हूं जी, आप एक 5 से 7 मिनट जरा 5 मिनट देखें जरा।
निगाह मेरी तरफ करी कीजिए, अल्लाह सलामती दे आपको। मैं एक लफ्ज जो आपसे कहना चाहता हूँ, का महबूब फाला नुवल्ली जन्नत क़िबलतन तरदाहा, हमें किबलों से गरज नहीं, बस जिधर तू राजी हो जाए हम किबला ही उधर बना देंगे। किबला उधर बदला जिधर मुस्तफा की रजा हो गई। सारे नबी अल्लाह की रजा चाहते रहे, अल्लाह मुस्तफा की रजा चाहता है। आखिरी 4 मिनट जरा उबासियां बंद करके ना जी सुन लें। आखिरी बात है, कहा वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरा वद्दुहा की कसम। मुझे देखिए जी, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरे जुल्फ़े अंबरी की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है, न उसने कभी तुझे तन्हा छोड़ा। फिर हुआ क्यों, ये बात कहने की क्यों नौबत आई? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले हुजूर के बाबा जान का विसाल हो गया। बाबा जान का विसाल हो गया। हुजूर के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। विलादत के 6 साल बाद हुजूर की वालिदा का विसाल हो गया। शरीका ने मैना मार दिता, अल्लाह दा महबूब हो गया तो अल्लाह सारे रिश्ते ही ले लेंदा। फरमाया महबूब जा जिब्रील मुस्तफ़ा के पास, और मुस्तफ़ा के पास जाकर बात पहले मुस्तफ़ा की नात से करना। महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। माँ वद्दा का रब्बु का वमा कला, न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है, न उसने कभी तुझे तन्हा छोड़ा है। मालिक फिर तेरा प्रोग्राम क्या है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, अब मैं तुझे गोद वो देना चाहता हूं जो पहले से बेहतर है, जो क्योंकि तेरी बाद वाली घड़ी पहले से बेहतर होगी। अच्छा, क्यों? कहा महबूब इसलिए कि वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, हम अभी अभी आपको वो अता करने वाले हैं जिससे तू राजी है। महबूब तेरी रजा के मुताबिक। हमारे उलमा ने इस आयत को इफ्तिखार भाई पढ़ा है कयामत के दिन के लिए कि अल्लाह कयामत के दिन इतना अता करेगा कि हुजूर राजी हो जाएंगे। ये गलत नहीं है, मगर वाला सौफा का माना यह है कि हम आपको अभी अभी अता करने वाले हैं, अता करेंगे नहीं। ये माना भी ठीक है, मगर वाला सौफा अभी अभी अता करेंगे। उलमा इस पे उलझ रहे थे, अल्लाह ने आयत ही पूरी नाजिल कर दी। कहा लोगो ऐसे किसी उलझन में न रह जाना। अलम यजिद का यतीमन फावा, अगर यतीम मैंने बनाया है तो पहले से बेहतर गोद नहीं अता। और भाईजान 2 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, जरा मोहब्बत के साथ सुनना जरा। पहले से बेहतर गोद, जो पहले गोद थी वो अल्लाह की रजा थी, जो बाद में गोद मुस्तफा को अता हुई वो मुस्तफा की रजा थी। पहली गोद का नाम आमिना है, दूसरी गोद का नाम अबू तालिब है। और खुदा के बंदो, अबू तालिब मुस्तफा की रजा का नाम है, जिसके कलमों के सबूत तू अपने मौलवियों की किताबों से ढूंढता फिरता है। अल्लाह का वास्ता मान, तुझे कलमों का आज तक पता ही नहीं चल सका। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान और हैं, और जो बगैर कलमा पढ़े मुसलमान हैं वो और हैं। अगर तेरे ज़हन में सवाल पूरा ना आ सके, एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। हलीमा सादिया जब मुस्तफा को लेके गई थी तो बता हलीमा का मजहब क्या था? अगर कोई कहे हलीमा मुसलमान थी तो चल, तुझे तेरे माँ बाप की कसम, मुझे बता हलीमा को कलमा किसने पढ़ाया था? क्योंकि जिसका कलमा था वो तो हलीमा की गोद में था। तेरी जुबान में लड़खड़ाहट ना आए सारी जिंदगी, मोहब्बत के साथ जरा बोल के दिखा जरा। मालिक सलामती दे दी आपको, खुश रहना, सलामत रहना। इस गल ते अक्सर लड़ पेंदे होंदे ने। खैर है बेटे, खुश रहना, अल्लाह जिंदगी दे आपको। फिर क्या हुआ? अगर कोई कहे कि हलीमा मुसलमान तो खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यबात, ऐ रसूलो तुमने जब भी खाना है हलाल खाना है।
मूसा ने उन दाइयों का दूध नहीं पिया था जो काफिरा थी, मुस्तफा भी नहीं पीते अगर काफिरा होती। अगर पिया है तो इसका मतलब है हलीमा मुसलमान है। अगर हलीमा मुसलमान है, चल हम तकसीम कर लेते हैं, कयामत तक तू हलीमा का कलमा साबित कर, हम अबू तालिब का कलमा साबित करते हैं। हाँ, अगर तू कहे कि हलीमा ने 40 साल के बाद पढ़ा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, उम्मत को क्या बताएगा? उम्मत को क्या बताएगा? उम्मत को क्या बताएगा? बैठिए जरा, उम्मत को क्या बताएगा कि जो 40 साल के बाद मुसलमान हुई है, जब दूध पी रहे थे तब काफिरा का पी रहे थे? ना, खुदा का वास्ता मान, मूसा नहीं पी रहे तो मुस्तफा कैसे पिएंगे? अगर हलीमा आप हमसे कहें फारूकी साहब आप नहीं मानते, ये कुरान पे हाथ हैं, हम ही तो हलीमा को मानते हैं। जुबान हिला यार जरा, हम ही तो हलीमा को मानते हैं, मगर तेरे कहने पे नहीं मानते, कुरान के कहने पे मानते। क्यों? हम कहते हैं अगर हुजूर ने दूध पिया है तो हलीमा पहले से मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान है जो हुजूर ने कलमा पढ़ा के किए हैं, एक वो मुसलमान है जिनकी गोदों में खुद मुस्तफा आए। कैसे? एक मिसाल अक्सर देता हूं मैं, ये टेबल वाली, चलो यही सुन लो, ज्यादा तो और तो बहुत बात की बात है। ये टेबल वसीम भाई के वालिदैन ने, इनके अजीजों ने यहां रखवाया है कुरान मजीद रखने के लिए। ईमानदारी से जुबान भी ना हिलाना, सर हिला के बताओ ये पलीद रखा होगा? सर हिलाओ जी, यूं हिलाओ या यूं हिलाओ, ये पलीद होगा? नहीं, पाक रखा है, क्योंकि इनको पता है इसके ऊपर कलाम नहीं आना। पहले टेबल पाक है, फिर कपड़ा पाक है, फिर कुरान पाक है। ये तरतीब है। क्यों? कहते हैं जी पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता, पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता। और जब पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता, पलीद गोद में उम्मत का ईमान कैसे आ जाए? अल्लाह वो गोदें पहले पाक करता है जिसमें मुस्तफा ने या जिसमें नबी ने आना हो। जा खुदा के बंदे, कयामत की सुबह तक हुजूर पीर सैयद महमूद अल हसन शाह साहब के कदमों पे हाथ रख के, अगर बनु साद की वो कमजोर औरत बगैर कलमा पढ़े मुसलमान है, तो 18,000 कबीलों का बादशाह शहे बतहा ख्वाजाए अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, महबूब हमने आपको यतीम बनाया है तो सबसे बेहतर जगह नहीं अता की, जिसको अल्लाह सबसे बेहतर जगह कह रहा है। तेरा मौलवी उसके कलमे के सबूत ढूंढता फिरता। अबू तालिब की बातों को किताबों से निकाला है, अबू तालिब की बातों को किताबों से निकाला है। बहुत सी आम बातों को बहुत तुमने उछाला है। जमाना बन गया हाजी जो रोजा चूम लेने से उसी रोजे के मालिक को अबू तालिब ने पाला है। हजरत इब्राहिम जा रहे थे, नमरूद ने सिपाही भिजवाए गिरफ्तार करने के लिए। रास्ते में सिपाही मिल गए, कहने लगे इब्राहिम को मिलना है। कहा आओ दिखाओ दूं। घर ले गए, घर दिखा, कहते हैं खाना खाओगे? जी खाएंगे। घर जाके खाना पकवाया, अपना कमाया हुआ, अपने घर में पकाया हुआ, साथ दस्तरखान पे बैठ के नहीं खाया। कहा नहीं तेरा दीन और है, मेरा दीन और है। इब्राहिम अपना पकाया हुआ, अपने घर का पकाया और कमाया हुआ काफिर के साथ नहीं खा रहे। हुजूर ने 56 बरस अबू तालिब के दस्तरखान से खाया है। अभी तक भी समझ नहीं आई कि अबू तालिब कलमों का मोहताज नहीं है। हम ईमान अबू तालिब की बात नहीं करते। एक आधे मिनट में बात छोड़ रहा हूं। हम ईमान अबू तालिब की बात नहीं करते, अबू तालिब की बात कर कर अपना ईमान साबित करते हैं। वापस कर दें जी जुमला, मैं कल रात चिश्तिया में किसी और जगह पे जाकर दूंगा। हम ईमान अबी तालिब की बात नहीं करते, इरफान अबी तालिब की बात करते हैं। अल्लाह करे तुझे सरकार लजपाल अबू तालिब की पहचान नसीब हो जाए।
तुझे तेरे कलमे कबूल हो जाएंगे, तेरी सारी इबादत, तेरे मीलाद कबूल हो जाएंगे। मीलाद लोग ढूंढते फिरते हैं सहाबा के घरों से, जिस घर में मीलाद हुआ है पहले उसका तो जिक्र कर ले। तौहीद का जो पहला घर था जिसको तौहीद ने सहारा दे रखा है वो अबू तालिब का। और हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं दीन की तबलीग का जो पहला घर बनाया गया वो दार अरकम था।